दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक विषय पे बात करना चाहूँगा और बात करना ज़रूरी भी है। जब बात हिंदुत्व की हो, जब बात राष्ट्रवाद की हो, लोगों को देश विरोधी कह के उनके यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हों, देश विरोधी कह के उनके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हों, तो बात करना तो ज़रूरी बनता है। अभी आप लोगों को ज्ञात होगा, थोड़े दिन पहले जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस हमले में 28 लोग शहीद हुए। उन शहीदों में एक सैनिक परिवार का भी सदस्य था, जिस बेटी का नाम था हिमांशी नरवाल। उसने अपने पति को खोया था। उसने खाली एक वक्तव्य दिया कि उस घटना में धर्म ना खोजा जाए, सभी इंसान हैं और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। दुष्ट नालायक लोगों का कोई जाति और धर्म नहीं होता। ये इनका खाली अपना उद्देश्य होता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के टूल गैंग वाले एक्टिव हो गए, उस बेटी को ट्रोल करना शुरू कर दिए। उसके बाद दूसरी घटना हुई, देश में सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद विक्रम मिश्री जो अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उनके बेटी तक को इन टोल गैंग वालों ने छोड़ा नहीं। फिर आई दोबारा घटना। इनके लोगों के स्तर कहाँ तक हैं, इसको नापिए आप लोग। अंधभक्ति में मत डूबिए, बेवकूफ मत बनिए, धर्म की चाशनी चाट करके इतने पागल मत बन जाइए कि पूरा देश ये लोग बर्बाद कर दें। उसके बाद आप लोगों की आंखें खुलें, तब हाय हाय करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। सोफिया कुरैशी देश की कर्नल हैं, अधिकारी हैं, इस देश की बहन और बेटी हैं। गर्व है, फक्र है इस देश को भारतीय सेना और सोफिया कुरैशी के ऊपर। लेकिन ये टूल गैंग वाले में से एक मंत्री जी भी निकले जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उनकी भाषा आप लोग सुनेंगे तो शर्म आएगी। एक बार उनकी भाषा को 2 मिनट में सुनिए आप लोग। पहले इनकी वीडियो को देखिए, इन्होंने क्या बोला है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। आप लोगों ने सुना इस वीडियो में यह व्यक्ति हमारे सेना की जांबाज बहादुर अधिकारी को क्या बोल रहा है, सुना आप लोगों ने? धर्म के नशे में, धर्म की नफरत में वोट लेने के लिए पागल बनाकर जनता को ये इतने नीचे गिर चुके हैं कि इनको अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि बहन बेटियों की इज्जत तक समझ में नहीं आ रहा है इनको।
ये पागल हो चुके हैं धर्म की चाशनी में डूब करके। जनता में नफरत की आग फैलाना चाहते हैं ये लोग। इतने नीच प्रवृत्ति के ये लोग हो चुके हैं कि इनको कुछ नहीं पता है। यह नीच आदमी, यह निकृष्ट आदमी भारतीय संविधान के अनुसार शपथ लेकर मंत्री बना। इसको कौन सा संविधान, कौन सा धर्मग्रंथ, कौन सा पुराण, कौन सा उपनिषद यह पावर देता है जो यह बोल रहा है? आतंकवादियों की बहन बता रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी को। मेरा न्यायालय से करबद्ध निवेदन है कि इस व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके इस पे FIR करवा के, देशद्रोह का मुकदमा लगवा के इसको जेल में डालिए। इस जैसे कि समाज में रहने लायक जगह नहीं है। ये समाज को आग में झोंक देगा। इसके जैसे जितने भी लोग बयानबाजी करते घूम रहे हैं उनकी बाहर जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जला देंगे समाज को, बर्बाद कर देंगे ये देश को। अगर हमारे देश को इसी तरह ये लोग करते रहे कैसे काम चलेगा? क्या हम लोगों के संवेदना बहन बेटियों के प्रति भी नहीं रह गई? थोड़े दिन पहले की बात है, आप लोगों को ज्ञात होगा, वाराणसी की एक बेटी थी रोशनी जायसवाल। वह कांग्रेस की नेता थी। उसको बलात्कार करने तक की धमकी देने वाला राजेश सिंह सैफरान, जो धमकी दे रहा था, उसके खिलाफ कंप्लेंट करते करते थक करके वह लड़की उनके दरवाजे तक गई। उसके साथ मारपीट हुआ। बाद में वीडियो बना बना करके वो अपने जान की, अपने परिवार की दुहाई मांगती रही, सुरक्षा की भीख मांगती रही इसी देश में, इसी सरकार में। कुछ नहीं हुआ। वही राजेश सिंह सैफरान आज नेहा सिंह राठौर को फोन करके धमकी दे रहा है। यह है इनकी सरकार। और क्या बताएं, इन लोगों से क्या मानवता सीखोगे? ये बात हिंदुत्व की करते हैं, लेकिन जिस भगवा के नाम पर ये राजनीति की शुरुआत करते हैं, उस भगवा को ये मीट की दुकान और दारू की दुकान तक भेज दिए राजनीतिकरण करके। खुद तो टोपी काली लगाते हैं और भगवा पर ज्ञान देते हैं। आप लोग भी सुनो, समझो इस चीज को। ये बात हिंदुत्व की करते हैं। बहन बेटियों के बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। अपने आप को संत और महात्मा भी ये लोग कहते हैं। कैसे बात बनेगी? जिस लिए इन लोगों को चुना गया है उस विषय पे, किसी विषय पे इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। नदियां खुलेआम लूटी जा रही हैं, पहाड़ खुलेआम लूटे जा रहे हैं, जंगलों को खुलेआम काटा जा रहा है। कहीं कांग्रेस काट रही है तो कहीं भाजपा काट रही है। वही हाल है शिक्षा व्यवस्था की, वही हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था का। बर्बाद किया जा रहा है। गरीबों से शिक्षा दूर की जा रही है, गरीबों से स्वास्थ्य व्यवस्था दूर की जा रही है। क्या गरीबों से टैक्स लेकर सरकार चलाते हो? नेता से लेके अधिकारी कर्मचारी तक की तनख्वाह गरीबों के पैसों से जाती है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को गरीबों को लूटते हुए? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बहन बेटियों की इज्जत के लिए हम गरीब लोग अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। अगर बहन बेटी की इज्जत नहीं बची तो माफ करिएगा, हमें नहीं लगता फिर जीने का कोई अधिकार है। झूठे मुकदमे लगाना तो इनकी आदत है, किसी पे भी लगा देंगे। हम भी वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या पता कल को हम पे भी 2-4 मुकदमे लगा के हमको भी अंदर ठोक दे। इनका कुछ पता है? ये तो बहुत बड़े वाले हैं। ये दुनिया देशद्रोही है। जो इनके ऊपर सवाल कर दे वो देशद्रोही है।
जो इनसे सवाल पूछे वो देशद्रोही है, जो इनसे हक मांगे वो देशद्रोही है। आप कांवड़ लाने जाओगे वे फूल बरसाएंगे, आप नौकरी मांगोगे जूते मारेंगे, आप रोजगार मांगोगे जूते मारेंगे, पढ़ाई का हक मांगोगे जूते मारेंगे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी की बात मत करो इनसे। किसान अपना हक मांगेगा आतंकवादी बताएंगे, खालिस्तानी बताएंगे, पाकिस्तानी बताएंगे। गजब नैरेटिव है। अब देश प्रेम और देशभक्ति का सर्टिफिकेट केवल आरएसएस और भाजपा के लोगों के पास है, बाकी सब देशद्रोही है। ऐसी बेशर्मी चल रही है देश में, खुलेआम। गांव-गांव में दारू की दुकानें खोली जा रही हैं, स्कूलों की ऐसी की तैसी की जा रही है। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये लोग शराबियों और नशेड़ियों का हिंदुत्व बनाना चाहते हैं क्या। आज बड़ा दुख हुआ, कर्नल लड़की, हमारी बहन, हमारे देश की बेटी सोफिया कुरैशी तक को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये किसके सगे हैं भैया, जरा सोचो। कल को हमारे आपके बच्चों के साथ अगर ये लोग कुछ किए, कौन खड़ा होगा साथ में। आज तुम हंस रहे हो, कल दूसरे हंसेंगे। इसलिए सीरियस हो जाओ और न्यायपालिका से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जो कि एक नजीर बने, इनके चेले चपाटों तक के लिए नजीर बन जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय मानव समाज।